सो 20 डेज आर लेफ्ट। डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही होगी, डिप्रेशन के साथ साथ नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे होंगे, राइट? बट क्या करें? तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको 20 डेज आगे आपको कैसे प्रोसीड करना है उसकी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो एज सच कोई रिटन स्ट्रैटेजी नहीं है, बिकॉज जितना भी आप लोग कवर कर चुके हो अपना सिलेबस, आपको उसी को रिवाइज करना है। तो यहाँ पर आपको फाइनल राउंड ऑफ रिवीजन किस तरीके से करना है, क्या स्ट्रैटेजी है, वो मैं आपको डिस्कस करूँगी आपसे, ठीक है? सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज़, क्या हम 20 डेज काउंट कर सकते हैं? एग्जैक्टली 20 डेज हमारे पास है? नहीं, हमारे पास एग्जैक्टली 20 डेज नहीं है, बिकॉज जो आपका फर्स्ट पेपर होगा JIGL, अगर ग्रुप 1 दे रहे हो और ग्रुप 2 दे रहे हो तो आपका शायद SLCM है, राइट? तो इस तरीके से आपको उसके भी डेज उसमें से निकाल देने हैं, एलिमिनेट कर देने हैं। तो अब मैं बोलूँ तो आपके पास सिर्फ कितने हैं? 15 डेज इन हैंड। क्योंकि स्टार्टिंग से जितनी मैंने आपको स्ट्रैटेजी दी है, मैंने उसमें दिसंबर वाले जो डेज हैं वो काउंट नहीं करे हैं, बिकॉज वो आपके फाइनल रिवीजन के लिए रहते हैं। तो हम कैसे प्रोसीड करें? सबसे पहले जो बच्चे एक ग्रुप दे रहे हैं उसमें या तो आपके 4 पेपर होंगे या 3 पेपर होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ग्रुप दे रहे हो, कौन सा ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस है। बट हम लेके चलते हैं 4, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग अगर 3 है तो आप अपने आप कर लेना। मोस्टली बच्चे 4 वाले होंगे, तो मैं उनके लिए स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। अब 4 2 ज़ा कितना होता है? 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो या तो आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आप अपने पास रखोगे 3 डेज रिजर्व पर सब्जेक्ट। अभी से, कल से स्टार्ट कर देना है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरीके से अपना पूरा स्ट्रैटेजी बनाओगे तो 1 2 3 एक ग्रुप एक सब्जेक्ट, 4 5 6 एक सब्जेक्ट, इस तरीके से आप अपना सब्जेक्ट रिवाइज करते चले जाओगे। और अगर आपने ऐसा करा तो आपके 3 सब्जेक्ट 9 बिफोर 10 खत्म हो जाएंगे, ठीक है? आपको इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, JIGL आपका फर्स्ट पेपर है तो उसको 1 2 3 करोगे, ठीक है? उसके बाद आप सीधा उसको देखोगे ऑन योर लास्ट 18 19 एंड 20 को। 18th को मैं 2 डेज की स्ट्रैटेजी डालूंगी JIGL की, जिसको आप फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बतानी है आगे, देखो मैं कभी भी अपनी स्ट्रैटेजीज या टाइम टेबल या रिवीजन साइकिल प्लानर्स कुछ भी समझ लो, मैं स्ट्रिक्ट नहीं रखती, मैं इतने हैक्टिक नहीं रखती कि आगे आपके पढ़ने समझने और प्रिपेयर करने की जो एनर्जी है वो खत्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए। नहीं, तो ऐसे ही मैं एग्जाम में भी आपको जो स्ट्रैटेजी दूंगी, 2 डेज की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। और आपके पूरा का पूरा 100% सिलेबस 2 दिन नहीं 1.5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना खुद का रिवीजन एक फाइनल गो कर सकते हो। तो मेरी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करोगे और उसके हिसाब से रिवीजन करोगे तो 100% रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है? अब आपको करना क्या है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप ग्रुप दे रहे हो एक जिसमें कि 4 सब्जेक्ट्स हैं तो उनको आप डिवाइड कर लो, 3 डेज पर सब्जेक्ट आपको अलॉट करना है। और सही तरीका क्या है पढ़ने का? कभी भी कुछ भी कोई भी बुक लेके कहीं भी बैठ जाओ, नहीं, ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू बी फोकस्ड, ठीक है? आपकी जो स्टडी टेबल होगी उस पर सिर्फ और सिर्फ वो 3 दिन उसी सब्जेक्ट के, जो आप सब्जेक्ट प्रिपेयर करने वाले हो, रिवाइज करने वाले हो, उन्हीं की बुक्स रहेगी और कोई भी एक्स्ट्रा बुक आपकी टेबल पे नहीं दिखेगी, बिकॉज इससे भी डिस्ट्रैक्शन होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी लॉ पे फोकस कर रही हूँ, कंपनी लॉ पढ़ रही हूँ, और बिल्कुल कॉर्नर में ना एक उसकी टैक्स की बुक रखी है सपोज, या फिर SBC की बुक रखी है, तो आपका दिमाग ना बार बार उस बुक को देखकर डाइवर्ट होगा, या तो उसकी कोई उस सब्जेक्ट की कोई चीज़ याद आएगी कि अरे उसमें वो चैप्टर बचा हुआ है, उसमें वो चैप्टर बचा हुआ है। इस तरीके से हमको नहीं करना है, हमें फोकस्ड रहना है। और फोकस्ड कैसे रहोगे? जब आप अपनी स्टडी टेबल को बिल्कुल क्लीन रखोगे और उस पर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो पढ़ने वाली बुक्स हैं आप उन्हीं को देखोगे, उन्हीं को पढ़ोगे, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट टिप है बेटा ये, जो आपको नेक्स्ट 20 डेज में ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, अब अगर हम बात करें कि जो बच्चे बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मैक्सिमम बोलूँगी मैं 2 डेज से ज़्यादा डिवोट नहीं करने हैं पर सब्जेक्ट। अब अगर 8 हैं तो 8 2 ज़ा कितना होता है? 16। तो आपके 2 दिन में 8 के 8 सब्जेक्ट्स रिवाइज हो सकते हैं, और फिर जो उसके बाद आपके 2 या 3 दिन जो भी लेफ्ट होंगे वो आप अपने फर्स्ट पेपर के ऊपर डिवोट कर सकते हो, दैट इज JIGL। कुछ चीज़ें जो आपको प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान रखनी है। एक तो कोई भी नया टॉपिक नहीं पिक करोगे, कोई भी नया टॉपिक आप लोग पिक नहीं करोगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है। नया टॉपिक कोई भी पिक करा उसमें ही उलझ के रह जाओगे और कोई फ़ायदा नहीं है, अटेम्प्ट फेल हो सकता है, जो हमें नहीं चाहिए। सेकंड, जब भी रिवाइज करो मेक श्योर कि उसके कीवर्ड्स या उसकी समरी लिख के देखो। ज़रूरी नहीं है उसके लिए एक मेंटेन करो रजिस्टर, अपना कोई भी एक कॉपी निकालो
और जैसे फॉर एग्जांपल आप सेक्शन 149 पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा और आप उसको अपने वर्ड्स में 3-4 लाइन से ज़्यादा नहीं, 3-4 लाइन में समराइज़ करो, उनके कीवर्ड्स लिखो। इससे होगा क्या, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और रिकॉल करने की पावर बढ़ेगी, बिकॉज़ वो चीज़ लिख कर भी एक स्ट्रांगली आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी, ठीक है। लिखते हुए आपको एग्जाम में टू द पॉइंट लिखना है, कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है। मेक श्योर करना कि आप जो आंसर लिखोगे आप वो पॉइंट्स में लिखो, ठीक है, ना कि स्टार्टिंग मतलब यहाँ से स्टार्ट करा पैराग्राफ और एंड किया, नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज वो चेक करने वाले को बहुत ज़्यादा बोरिंग कर देता है, उसका मन नहीं करेगा कि वो आपका आंसर पढ़े और आपको मार्क्स दे, राइट। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको अब एग्जाम्स तक, जब तक आपका लास्ट डे है एग्जाम का, तब तक आपको फॉलो करनी है। ईट हेल्दी, टेक प्रॉपर स्लीप, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ मेंटली एंड फिजिकली। मौसम चेंज हो रहा है, ठंड हो रही है, प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी नींद लो, खाना भी अच्छा खाओ, नॉट जंक फूड। हर चीज़ माइंड पे भी असर करती है, और अभी जो 20 डेज़ है ना बेटा, उसके चक्कर में हम 6 महीनों की मेहनत वेस्ट नहीं कर सकते। तो जितने अच्छे से आप 20 डेज़ अपने प्रोडक्टिविटी लाओगे इन 20 डेज़ में, वो आपको रिजल्ट देगी, और 25th को आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो मेक श्योर आपको यही करना है कि ये जो 20 डेज़ है, इसमें अगर आपने लापरवाही बिल्कुल भी दिखाई, बिल्कुल भी अगर 1% भी लापरवाही दिखाई ना, तो देख लेना आपका रिजल्ट जाएगा, ठीक है। और वो हम नहीं चाहेंगे। तो प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखो, अपनी मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ का ध्यान रखो, और नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं तो उनको डस्टबिन में फेंक दो, लिटरली डस्टबिन में फेंक दो। नेगेटिव थॉट्स कैसे आते हैं और कैसे उनको हटाना है, एक मैं प्रॉपर वीडियो में बताऊंगी आपको, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड।